नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आज फिर से 3 खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। तीनों खबरों के बारे में हम बताएंगे कि आज दिन भर बिहार में क्या कुछ चला, किन खबरों पर लोगों का ध्यान रहा। तो सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री से जुड़ी खबर से हम शुरुआत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर से प्रेसिडेंट मटेरियल पर अपना मुंह खोला है और कहा है कि हमारी कोई आकांक्षा नहीं है कि हम राष्ट्रपति बने या फिर राष्ट्रपति के उम्मीदवार हों। हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी समाज सुधार के कामों में है और विकास के कामों में है। और दूसरी जो खबर की हम चर्चा करेंगे, मुकेश सहनी ने यूपी चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को हराने की अपील किया है, लेकिन 104 में 50 कैंडिडेट चुनाव से पहले ही बाहर हो गए, यानी कि उनका नामांकन ही रद्द हो गया है। और तीसरी खबर, जहरीली शराब से मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई दी है और कहा है कि बिहार से अधिक तो दूसरे राज्यों में जहरीली शराब से मौत होती है। उन राज्यों में मौत होती है जहां शराबबंदी कानून लागू नहीं है। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट मटेरियल पर चर्चा करेंगे। दरअसल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे दिन, कल भी उन्होंने भागलपुर में कहा था कि यह फालतू की बात है, और आज फिर से कहा कि कल से ही हम चर्चा सुन रहे हैं राष्ट्रपति मटेरियल की, लेकिन इसमें कहीं कोई दम नहीं है। हमारी कोई आकांक्षा और दिलचस्पी इन बातों में नहीं है। कल भी हमने कहा था कि यह जो अफवाह है, बिल्कुल हम इस अफवाह को सिरे से खारिज करते हैं और कहीं कोई इसमें दम नहीं है। लेकिन आज फिर से हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि इन तमाम बातों का कोई मतलब नहीं है। हमारी कोई आकांक्षा, हम बिहार का विकास कैसे हो इस पर सोचते हैं। हमारी महत्वाकांक्षा यही है कि समाज का विकास कैसे हो, समाज में कैसे जो कुरीति है उस कुरीति को हम मिटाएं। हम ये इसी लक्ष्य के साथ काम करते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप तो देख ही रहे हैं कि हम किस तरीके के काम बिहार में कर रहे हैं। हम समाज सुधार का अभियान चला रहे हैं, हम नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, दहेज प्रथा की जो कुरीति है उस कुरीति को समाप्त करने का लोगों से आह्वान कर रहे हैं। हम बाल विवाह खत्म कैसे हो इस पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक इस तरह की बात प्रेसिडेंट मटेरियल की बात है तो यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उनसे पूछा गया कि आपके दल के ही जो आपके कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यह बात कही कि हमारे नेता नीतीश कुमार वाकई में प्रेसिडेंट मटेरियल हैं। तो उन्होंने कहा कि छोड़िए, यह बिल्कुल गलत बात है, उनको इस बारे में कोई पता नहीं है। कल श्रवण कुमार ने, जब यह चर्चा शुरू हुई कि नीतीश कुमार प्रेसिडेंट मटेरियल हैं, इस बार के चुनाव में वे विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसके बाद श्रवण कुमार ने कहा था कि वाकई में यह बिल्कुल ही सही बात है कि हमारे नेता नीतीश कुमार में वो सारी क्षमता है, वो सारे गुण हैं कि वो प्रेसिडेंट मटेरियल हो सकते हैं। उनसे पूछा गया कि यह चर्चा तेजी से चल रही है, तब उन्होंने कहा था कि जिनमें क्षमता होता है या जिनमें वो काबिलियत होती है उन्हीं लोगों के बारे में चर्चा होती है। इसके बाद बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ गया। दरअसल यह चर्चा तब शुरू हुई जब कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे, इस दौरान प्रशांत किशोर ने उनसे मुलाकात की थी। उसके कुछ दिन बाद ही, यानी कि 2 दिन बाद ही यह चर्चा तेज हो गई कि प्रशांत किशोर की मुलाकात के कई मायने हैं। उसमें जो पहला मायने निकाला गया कि इस बार के राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी की तरफ से, यानी कि विपक्षी गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार चेहरा हो सकते हैं। प्रशांत किशोर इसमें लगातार कोशिश कर रहे हैं, तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल दिन भर इसकी चर्चा होते रही। शाम में हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन वो जो चर्चा है वो चर्चा आज भी जारी रही। और आज फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया कि हमारी इन बातों में, इस तरह की कोई चर्चा में हमें विश्वास नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं, समाज सुधार की बात करते हैं और इसी में हम 24 घंटे लगे रहते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर से इस मुद्दे पर अपना मुँह खोला और अपना पक्ष रखा है। दूसरी खबर हम मुकेश सहनी की करेंगे। मुकेश सहनी इन दिनों यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी पार्टी वीआईपी यूपी में चुनाव लड़ रही है। पहले दावा था कि 165 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार देंगे। इसको लेकर मुकेश सहनी लगातार यूपी के दौरे पर भी रहे, लगातार वहां पर कई जिलों में जाकर के जनसभाएं या फिर अपनी तैयारी की गठबंधन
नहीं हुआ। इसके बाद अब अकेले दम पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब 104 जगहों पर यानी कि 104 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशी तय किए, लेकिन आज खुद मुकेश सहनी ने स्वीकार किया कि जिन 104 सीटों पर हमने कैंडिडेट तय किए थे, टिकट दिया था, उनमें से 50 कैंडिडेट का नामांकन ही रद्द हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ 54 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। तो मुकेश सहनी ने आज साफ कर दिया कि यूपी चुनाव में हमारा दल केवल अब 54 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसके पहले मुकेश सहनी बड़ा दावा कर रहे थे कि वे वहां पर एक मजबूत फैक्टर के तौर पर उभर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारे 50 कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया, इसके पीछे उन्होंने बीजेपी को दोषी बताया है और कहा है कि साजिश के तहत उनके कैंडिडेट का नामांकन रद्द करवा दिया गया है, क्योंकि बीजेपी हमसे काफ़ी डरी हुई है। इसी वजह से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से हमें हरास करने की कोशिश लगातार की जा रही है। चुनावी प्रचार में हमारे हेलीकॉप्टर को परमिशन समय खत्म होने के बाद दिया जाता है। जनसभा करने में हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में बीजेपी की साजिश है और इस साजिश को हम बेनकाब करेंगे। मुकेश सहनी ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी चुनाव को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इस बार जो भी लोग हैं वे बीजेपी को हराने का काम करें। बीजेपी हमसे डरी हुई है, इसलिए हमें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे कैंडिडेट को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि बिहार में बीजेपी एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ा घटक है। बीजेपी के 74 विधायक हैं। मुकेश सहनी की पार्टी के पास 4 विधायक हैं। हालांकि मुकेश सहनी खुद लोकसभा राजद के साथ रह करके लोकसभा का चुनाव हारे, बीजेपी और जेडीयू के साथ रहने के बाद भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव हारा। बीजेपी के सहयोग से वे एमएलसी बने और आज नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। फिर भी उन्हें लगता है कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है, लिहाजा वे बीजेपी कैंडिडेट को हराने को लेकर के अभियान चलाए हुए हैं। कल उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने सिर्फ हमारे समाज को यानी कि सहनी समाज को ठगने का काम किया है। इस पर हालांकि बीजेपी अभी खुल करके इस पर नहीं बोल रही है, लेकिन कई बीजेपी नेताओं का मानना है कि हमारे सहयोग से आप विधान पार्षद बने और आज नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, क्योंकि आप तो जब राजद के साथ थे तब आप लोकसभा का चुनाव हार गए थे, और जब हमारे साथ आए यानी कि बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में आए फिर भी आप अपनी सीट नहीं बचा पाए। यह स्थिति आपके घर यानी कि बिहार में है, तो फिर यूपी में आप क्या काम कर पाएंगे, यूपी में आप कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे, यह जनता जानती है। बीजेपी के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद तो लगातार मुकेश सहनी पर मोर्चा ही खोले हुए थे। उन्होंने साफ कहा था कि मुकेश सहनी अपने समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, वे राजनीतिक दुकान चलाते हैं, हर जगह दुकानदारी करते हैं। तो यह जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने अभी अपने नेताओं को मना कर दिया है कि अभी सहनी पर कुछ बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर अधिक बात होगी तो इसका नुकसान होगा। लेकिन यूपी चुनाव में मुकेश सहनी के तेवर तल्ख हैं, लेकिन उनकी पार्टी यानी कि वीआईपी के 104 में 50 कैंडिडेट पहले ही मैदान से बाहर हो गए हैं। तो यह स्थिति यूपी चुनाव में वीआईपी की है। अब देखना होगा रिजल्ट क्या कुछ होता है, लेकिन इन स्थिति को देखने से या समझने से तो यही लगता है कि जब चुनावी नतीजे आएंगे तो उसमें जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी जो बड़ी खबर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी सफाई दी है और कहा है कि जिन राज्यों में शराबबंदी कानून लागू नहीं है, जहां शराब की सप्लाई हो रही है, वहां भी जहरीली शराब से मौत हो रही है। उन्होंने बिना नाम लिए यूपी का उदाहरण दिया और कहा कि अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी राज्य में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समाज सुधार अभियान इसी वजह से चला रहे हैं कि लोग जागरूक हों। अगर आप शराब पिएंगे तो निश्चित तौर पर मरेंगे ही। आज जमुई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और वहां पर समाज सुधार को लेकर के लोगों जो जीविका दीदी थी उनको जागृत किया और कहा कि आप लोग गांव-गांव घर-घर जाकर के शराबबंदी को सफल बनाने में आप अपना योगदान दें। बाल विवाह कैसे रुके इस पर काम करें।
और दहेज प्रथा को भी समाप्त करना है, क्योंकि ये तमाम कुरीति हमारे समाज में घर कर गई हैं। जब हम लोग आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर इस पर अंकुश लगेगा और इन कुरीतियों को हम मिटाने में कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जहरीली शराब से मौत होती है, तो ऐसे में हम शराबबंदी कानून को दोषी नहीं ठहरा सकते, बल्कि पहले भी जहरीली शराब से मौत हुई है और आगे भी होंगी। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि जहरीली शराब से मौत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप शराब पिएंगे, आप जहरीली शराब पिएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी मौत होगी। तो ऐसे में अगर आप स्वस्थ जीवन चाहते हैं, आप अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर शराब का सेवन छोड़ना होगा, नशा सेवन को छोड़ना होगा। उन्होंने जीविका दीदियों से कहा कि आप अभियान चलाएं। हम तो अभी 12 जगहों पर जाकर के कार्यक्रम करने वाले, कुछ जगहों पर कर लिए हैं और 1-2 जगहों पर अभी और करना है, लेकिन यह अभियान सतत चलना है, क्योंकि एक दिन से हम नशा मुक्त बिहार नहीं बना सकते हैं, हम दहेज मुक्त बिहार नहीं बना सकते हैं, हम बाल विवाह मुक्त बिहार नहीं बना सकते हैं। इसके लिए निरंतर अभियान चलाने की ज़रूरत है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ, तब भी हम जागरूकता अभियान चला रहे थे, कई तरह के हमने प्रयास किए थे। एक बार फिर से इस अभियान में हम लगे हुए हैं और यह अभियान निरंतर चलते रहेगा। लेकिन आप तमाम लोग से मेरा निवेदन है कि आप इस अभियान को सफल बनाएं, दहेज प्रथा को बिल्कुल मिटा दें, क्योंकि अगर आप लड़का और लड़का में शादी हो नहीं सकती है, संतान के लिए लड़की जरूरी है, तो और आप लड़की से ही दहेज लेते हैं तो यह कहीं से उचित नहीं है। ऐसे में कानून तो है ही, लेकिन जन जागरूकता, यानी कि लोग जागरूक होंगे, लोग जानेंगे, समझेंगे, तो ऐसी स्थिति में इस प्रथा को, इस कुरीति को हम मिटा देंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जमुई में थे और उन्होंने आह्वान किया कि हमें एक सुंदर और विकसित बिहार बनाना है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।